इजराइल और ईरान युद्ध में अब अमेरिका की एंट्री हो चुकी है। इजराइल ने ईरान के सैन्य और परमाणु ठिकानों पर जबरदस्त तरीके से हमला किया। हमले में 50 से अधिक इजरायली लड़ाकू विमानों ने ईरान की धरती आसमान पर भारी तबाही मचाई है। देखा जाए तो शुरुआती दौर से ही इजराइल अपनी नीति को लेकर बिल्कुल क्लियर था। हमले का मकसद ईरान की परमाणु हथियार बनाने की क्षमता को कमजोर करना था। अब इस जंग में अमेरिका की एंट्री के बाद आखिर अब किस दिशा की ओर जाती दिख रही है ये जंग, तब जब खोमनेई को ही खत्म करना चाहता है अमेरिका। विस्तार से समझेंगे इस खबर को। और आज उस ट्रोल आर्मी को भी जवाब मिल गया होगा जो बार बार ये कहकर देश के सम्मान को ठेस पहुंचाने का काम करते हैं कि सीज फायर अमेरिका ने कराया, क्योंकि आज पीएम मोदी ने 35 मिनट की बातचीत में करारा जवाब दे दिया है अमेरिका को और देश में बैठी ट्रोल आर्मी को भी। इधर बीजेपी और कांग्रेस में एक बार फिर ठन गई है। बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कांग्रेस सांसद जयराम रमेश को आड़े हाथों लिया है और उनके ट्रिपल अटैक वाले बयान पर जवाबी पलटवार किया है। क्या कहा है हरदीप सिंह ने, ये भी बताएंगे आपको आज के शो में। नमस्कार, खबर प्रधान शो देख रहे हैं आप और मैं हूं संगीता श्रीवास्तव। ईरान और इजराइल जंग के बीच अब अमेरिका भी सामने आ चुका है। अमेरिका की भी एंट्री हो चुकी है। इधर ईरान के सुप्रीम लीडर खोमनेई जंग खत्म नहीं करना चाहते। ईरान की तरफ से पहली बार इजराइल के खिलाफ फतेह मिसाइल से हमला किया गया। वहीं इजराइल लगातार ईरान पर अटैक कर रहा है। सबसे बड़ा हमला तेल अवीव पर किया गया। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर ये युद्ध नहीं रुका तो ईरान का परमाणु हथियार क्या उसी के लिए काल बन जाएगा। इजराइल की तरफ से ईरान के परमाणु ठिकानों पर धावा बोला गया है, जो इस जंग की सबसे बड़ी वजह बना। इसमें सेंट्रीफ्यूज यानी यूरेनियम को शुद्ध करने वाली मशीनें, उसके समेत कई परमाणु वैज्ञानिकों को भी निशाना बनाया गया। दरअसल ईरान अपने एटमी प्रोग्राम पर दशकों से काम कर रहा है। ईरान इस प्रोग्राम को शांतिपूर्ण बताता आया है हमेशा से, लेकिन अमेरिका और इजराइल का कहना है कि इस प्रोग्राम के जरिए ईरान परमाणु हथियार बना रहा है। 2024 में आई एक रिपोर्ट की माने तो ईरान ने 400 किलो की शुद्धता वाला यूरेनियम जमा कर लिया है। इससे तकरीबन 10 परमाणु बम का निर्माण ईरान खुद कर सकता है। इजराइल का मानना है कि ईरान का परमाणु हथियार उसकी सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा है। इसी वजह से इजराइल ईरान के एटमी प्रोग्राम को रोकने के लिए लगातार हमले कर रहा है। मिडिल ईस्ट में चल रही इस जंग में अमेरिका की भी अब एंट्री हो गई है। अमेरिका ने अपने फाइटर जेट इन इलाकों में तैनात करने शुरू कर दिए हैं। खुद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप G7 के समिट को छोड़कर अमेरिका वापस लौट गए और लगातार सुरक्षा सलाहकारों के साथ बैठक कर रहे हैं, ये कहकर कि इस युद्ध को अंतिम रूप देना है, जंग खत्म करने तक लड़ाई जारी रखनी होगी। एक रिपोर्ट का दावा है कि ईरान ने पहले से ही अमेरिका के सैन्य ठिकानों पर हमले करने की तैयारी कर रखी है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने मंगलवार देर रात को व्हाइट हाउस के सिचुएशन रूम में इजराइल और ईरान संघर्ष पर एक लंबी मीटिंग की। ट्रंप की मंशा तो ईरान के न्यूक्लियर सेंटर पर हमला करने की भी है। अमेरिका का पूरा फोकस ईरान के एटमी प्रोग्राम को तबाह करना है। हालांकि राष्ट्रपति ट्रंप की तरफ से इजराइल के साथ मिलकर ईरान पर हमला करने का ये फैसला अभी तक नहीं लिया गया है। इजराइल के प्रधानमंत्री और ट्रंप के बीच फोन पर बातचीत की खबर जरूर आती है। वहीं ट्रंप का कहना यह है कि हमें पता है कि खोमनेई कहां छुपा हुआ है, उसे हम अभी नहीं मारेंगे। ब्रिटेन की तरफ से भी मिडिल ईस्ट में फाइटर जेट्स की तैनाती कर दी गई है। इधर ईरान में मौत का आंकड़ा बढ़कर 600 से ज्यादा तक पहुंच गया है और तकरीबन 1300 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। इस पूरी जंग में फिलहाल यूएई की तरफ से तत्काल संघर्ष विराम की अपील की गई है, तो ईरान के साथी सहयोगी जंग में शामिल न होकर युद्ध विराम की बात कर रहे हैं। इसके अलावा भारतीय छात्रों को भी ईरान से निकालना शुरू कर दिया गया है। वहां फंसे भारतीय छात्रों को आर्मेनिया से दोहा के लिए रवाना किया गया। आज रात भारत पहुंच जाएंगे। इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए सभी छात्रों ने, छात्र संगठनों ने पीएम मोदी और विदेश मंत्री का आभार जताया है। ईरान से लगभग 110 भारतीय छात्रों को बाहर निकाला गया, जिसमें से 90 छात्र कश्मीर घाटी से हैं। छात्रों को ईरान से निकालकर पहले आर्मेनिया पहुंचाया गया था। और इधर कनाडा में आयोजित G7 समिट में देश के भीतर बैठी ट्रोल आर्मी तंज कसते हुए अक्सर नजर आ रही थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बुलाया ही नहीं गया।
कनाडा के पीएम का फिर निमंत्रण आया और उसके बाद पीएम मोदी G7 समिट में शामिल होने पहुंचे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ऑपरेशन सिंदूर पर सीज फायर के झूठे दावे लेकर के भी ट्रोल आर्मी अक्सर प्रधानमंत्री को निशाना बनाती रही। पीएम मोदी ने 35 मिनट के एक फोन कॉल के जरिए दो टूक जवाब सबको दे दिया है। नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से उनके आग्रह पर फोन पर लंबी बातचीत की। इसमें पीएम मोदी ने ट्रंप को स्पष्ट रूप से कह दिया कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सीज फायर तक पहुंचने के लिए कभी भी भारत ने किसी भी स्तर पर भारत अमेरिका ट्रेड डील या भारत पाकिस्तान के बीच हुई किसी भी तरह की मध्यस्थता पर बात नहीं की। भारत पाकिस्तान के बीच इंडिया ने ना तो कभी किसी मध्यस्थता को स्वीकार किया है, न करता है और ना ही कभी करेगा। पीएम मोदी ने दो टूक कहा कि भारत इस मुद्दे पर राजनीतिक रूप से पूरी तरह से एक मत है। इस बात की जानकारी खुद विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने दी है। The Director General of Military Operations of Pakistan called the Director General of Military Operations of India at 15:35 hours earlier this afternoon. It was agreed between them that both sides would stop all firing and military action on land and in the air and sea with effect from 1700 hours Indian Standard Time today. Instructions have been given on both sides to give effect to this understanding. The Directors General of Military Operations will talk again on the 12th of May at 1200 hours. Thank you. विदेश सचिव ने बताया कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और पीएम मोदी की मुलाकात G7 में होनी थी, लेकिन यहां से राष्ट्रपति ट्रंप को जल्दी वापस लौटना पड़ा। इस वजह से उनकी मुलाकात नहीं हो पाई। इसके बाद खुद राष्ट्रपति ट्रंप के आग्रह पर दोनों लीडर्स के बीच फोन पर बातचीत हुई, जो लगभग 35 मिनट तक चली। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद दोनों देशों के बीच ये पहली बातचीत थी। आपको बता दें, ट्रंप कई बार ऑपरेशन सिंदूर में भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर की बात कह चुके हैं। उन्होंने कई बार सार्वजनिक रूप से बिजनेस डील का हवाला देते हुए इस बात का दावा किया। अब इस बातचीत से पीएम मोदी ने सीज फायर पर अपना पक्ष पूरी तरह से स्पष्ट कर दिया है। इसके अलावा पीएम मोदी को अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कनाडा से वापसी के बाद अमेरिका में रुकने का आग्रह किया था। इस पर पीएम मोदी ने अपनी असमर्थता जताते हुए दो टूक मना कर दिया। हालांकि दोनों नेताओं ने भविष्य में मिलने की रजामंदी जताई है। अब स्पष्ट रूप से उन लोगों को भी जवाब मिल गया होगा जो पीएम मोदी को लगातार ऑपरेशन सिंदूर में अमेरिका की मध्यस्थता और G7 समिट में न बुलाने को लेकर के ट्रोल कर रहे थे। और अब बात करते हैं कांग्रेस की। तो कांग्रेस के प्रवक्ता और कांग्रेस के बयान, अगर इन्हें ठीक तरह से स्टडी करे, समझा जाए तो साफ समझ में आता है कि कांग्रेस अपनी सारी एनर्जी पीएम मोदी को घेरने में ही लगा रही है। इसका कोई अंदाजा लगा नहीं सकता अब ये कांग्रेस की राजनीति है या फिर बाहर के समूह का कोई प्रमुख एजेंडा। ये तो सिर्फ कांग्रेस ही जाने। लेकिन बीते दिन जो कांग्रेस का बयान आया, उस बयान पर भाजपा ने भी अब पलटवार किया है, जिसे देखकर लग रहा है मानो कांग्रेस और भाजपा में एक बार फिर ठन गई है। अब हरदीप पुरी ने कहा है कि जिनके झूठ हर रोज उजागर होते हैं, उस राजनीतिक पार्टी की तरह से ये बयान बार बार आ रहे हैं। दरअसल कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने बीते दिनों कहा था कि भारत की कूटनीति को अमेरिका से 3 बड़े झटके लगे हैं, जिनसे भारत की विदेश नीति, भारत अमेरिका के संबंधों पर गंभीर सवाल खड़े होते हैं। जयराम ने कहा कि अमेरिका के सेंट्रल कमांड चीफ जनरल माइकल कुरिल्ला ने पाकिस्तान को आतंकवाद के खिलाफ साझेदार बताया। पाक आर्मी चीफ आसिम मुनीर को अमेरिकी आर्मी डे के लिए न्योता दिया गया। वहीं अमेरिकी विदेश मंत्री ने फिर से कहा है कि भारत पाकिस्तान तनाव ट्रंप ने खत्म करवाया। जयराम यहां नहीं रुके, बल्कि उन्होंने आगे ये भी कहा कि हमारी कूटनीति के लिए बड़ा झटका है। साथ ही चेतावनी भी दी और चुनौती भी। इसके अलावा उन्होंने पीएम से सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग की। चलिए अब जयराम रमेश के बयानों को, उनके एजेंडे को, उनके मायनों को अच्छी तरह से समझते हैं। दरअसल जयराम के बयान की टाइमिंग एकदम पॉलिटिकल है, जो ये दिखाती है कि कांग्रेस चाहती है कि जिस तरह से भाजपा ऑपरेशन सिंदूर को बिहार चुनाव में पॉलिटिकली प्रेजेंट कर रही है, उसके काउंटर के लिए वो कुछ नया तोड़ निकाले। लेकिन हर बार की तरह इस बार भी कांग्रेस चूक गई है।
हालांकि इस बात में कोई भी दो राय नहीं कि ट्रंप ने एक नहीं कई बार भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर का क्रेडिट ले लिया है। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि ट्रंप ने अपने सीज फायर वाले बयान से कई बार यू टर्न भी लिया है। यानी ट्रंप को यह बात पता है जो काम उसने किया है, अगर कल को वो उस काम का भी क्रेडिट लेता है तो इससे भारत नाराज हो सकता है। खैर, जयराम रमेश के खोखले दावों का खंडन तो खुद पीएम मोदी ने ही कर दिया। 35 मिनट की बातचीत से हो गया। आपको बता दें, पीएम मोदी ने बुधवार को अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप से फोन पर बातचीत की और बातचीत के दौरान पीएम मोदी ने स्पष्ट कर दिया कि ऑपरेशन सिंदूर से जुड़े किसी भी विषय में व्यापार से संबंधित कोई चर्चा नहीं हुई। भारत कभी किसी पक्ष की मध्यस्थता को स्वीकार नहीं करता, न आगे करेगा। साथ ही पीएम मोदी ने यह भी जोर देते हुए कहा कि अब भारत आतंकवाद की घटनाओं को प्रॉक्सी वार यानी पर्दे के पीछे का युद्ध नहीं बल्कि सीधे युद्ध की कार्रवाई के रूप में देखता है। सोचिए, जहां एक तरफ कांग्रेस कह रही है कि पाकिस्तान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई में सरकार के वो साथ है और वहीं दूसरी तरफ आज कांग्रेस किसी भी तर्क की पुष्टि के बिना भारत की विदेश नीति पर सवाल खड़े कर रही है। क्या यही है कांग्रेस का सहयोग देश के लिए, सरकार के लिए? खैर, अब तो प्रेस ब्रीफिंग भी हो गई है। ऐसे में अब देखना होगा कि आखिर कांग्रेस इस मुद्दे पर अब अगला बयान क्या देती है। खबर प्रधान में आज के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए।